हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं रिसेंटली नेटफ्लिक्स रिलीज मूवी डार्लिंग्स। तो मूवी स्टार्ट होती है बदरू और हमज़ा से, जो कि लवर्स है। हमज़ा को गवर्नमेंट जॉब मिली है और वो अब दोनों शादी कर सकते हैं। इस बात पे दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं और उसके बाद सीन 3 साल बाद शिफ्ट हो जाता है, जहाँ हमज़ा और बदरू की शादी हो चुकी है। वो दोनों खाना खा रहे हैं, तो खाना खाते वक्त हमज़ा के खाने में कंकर आ जाता है और इस बात पे हमज़ा बदरू को बहुत बुरी तरह मारता है। दूसरी सुबह हमज़ा बिल्कुल स्वीट हस्बैंड बन जाता है और बदरू से माफ़ी मांगता है। यह हमें पता चलता है कि हमज़ा ड्रिंक करने के बाद अक्सर वायलेंट हो जाता है। हमज़ा और बदरू एक चॉल में रहते हैं, जहाँ पे वो रीडेवलपमेंट के लिए एक बिल्डर उनके पीछे पड़ा था। चाल वालों को फ्लैट भी देने वाला था वहाँ पे। बदरू की माँ सामने वाले ही घर में रहती थी, जिसे हमज़ा बिल्कुल पसंद नहीं करता था और वो भी हमज़ा को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। वो कई बार बदरू से कहती थी कि वो उसे छोड़ दे, बट बदरू हमज़ा से बहुत प्यार करती थी। उसे लगता था कि बेबी होने के बाद हमज़ा सुधर जाएगा, बट हमज़ा रोज़ रात को किसी न किसी रीज़न से बदरू की पिटाई करता था। हमज़ा एक टीसी था और उसका बॉस उससे रोज़ ऑफिस का वॉशरूम साफ़ करवाता था, जिससे हमज़ा बहुत परेशान था। एक दिन बदरू की हालत देखकर जुल्फ़ी को, जो उनका पड़ोसी था और शायद बदरू को लाइक करता था, उसे उस पर दया आती है और वो हमज़ा की पुलिस कंप्लेंट करता है। इसके बाद बदरू और उसकी माँ को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। तब उन्हें पता चलता है कि जुल्फ़ी ने हमज़ा के खिलाफ़ कंप्लेंट की है। बदरू पहले तो पुलिस को एक्शन लेने के लिए कहती है, पर जब उसे पता चलता है कि हमज़ा को 3 साल की सज़ा होगी, तो हमज़ा बदरू को इमोशनल ब्लैकमेल करता है और बदरू कंप्लेंट वापस ले लेती है और पुलिस हमज़ा को छोड़ देती है। रिटर्न आते वक्त टैक्सी में हमज़ा को लगता है कि बदरू की माँ ने उसके खिलाफ़ कंप्लेंट की थी, इसलिए वो उन पर हाथ उठाता है। फिर भी बदरू हमज़ा को नहीं छोड़ती। उसकी माँ उसे एक स्टोरी सुनाती है कि एक बार एक मेंढक से बिच्छू कहता है कि वो उसे रिवर क्रॉस करने में मदद करे, लेकिन मेंढक कहता है अगर तुमने मुझे काट लिया तो बिच्छू कहता है कि नहीं काटूंगा, और वो मेंढक को इस बात का यकीन दिलाता है। लेकिन जैसे ही दोनों रिवर के बीच में पहुंचते हैं, बिच्छू मेंढक को काट लेता है। बिच्छू की फितरत होती है काटना, लेकिन बदरू नहीं मानती, तो उसकी मॉम उसे हमज़ा या उसके बीच में किसी एक को चूज़ करने के लिए कहती है और बदरू हमज़ा के साथ चली जाती है। एक मंथ बाद बदरू प्रेग्नेंट थी और ये वो हमज़ा को बताती है, तो वो भी बहुत खुश होता है और वो दोनों बदरू की रूठी मॉम को मनाने के लिए चले जाते हैं। बदरू की माँ ने जुल्फ़ी के साथ मिलकर कैटरिंग सर्विस स्टार्ट की थी और हमज़ा और बदरू दोनों ही अपनी माँ को मना लेते हैं। हमज़ा के पेट में दुख रहा था, तो वो डॉक्टर के पास चला जाता है। तब डॉक्टर उसे बताती है कि उसके लंग्स ख़राब हो गए हैं और अगर उसने ड्रिंक करना नहीं छोड़ा तो वो मर जाएगा। इसलिए हमज़ा ड्रिंक करना बंद कर देता है, लेकिन अभी भी उसके दिमाग में एक बात खाई जा रही थी कि उसकी पुलिस कंप्लेंट किसने की थी, और वो किसी ना किसी तरह से पता कर लेता है। जब उसे पता चलता है कि उसकी कंप्लेंट जुल्फ़ी ने की थी, तो वो जुल्फ़ी और बदरू पर शक करता है और जुल्फ़ी को धमकाता है। जुल्फ़ी बदरू को हमज़ा की बात बताता है और बदरू जो है बाथरूम में छुप जाती है हमज़ा के डर से। हमज़ा आने के बाद बहुत तोड़फोड़ करता है और बदरू को मारता भी है। बदरू से रिक्वेस्ट करती है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन फिर भी हमज़ा उसकी कोई नहीं सुनता और उसे सीढ़ियों से नीचे धक्का दे देता है, जिसकी वजह से बदरू का मिसकैरेज हो जाता है। तब वो डिसाइड करती है कि वो अब ये सब नहीं सहेगी और वो हमज़ा को सबक सिखाएगी। इसलिए वो हमज़ा को स्लीपिंग पिल्स खिला देती है और उसे घर में ही बांध रख के रखती है। बदरू हमज़ा के साथ वही सब करना चाहती थी जो उसने उसके साथ किया था, इसलिए वो सेम उसी तरह उसे पीटने लगती है, लेकिन वो हमज़ा की तरह क्रूएल नहीं होती। वो हमज़ा से अपार्टमेंट के पेपर्स भी साइन करवा लेती है, क्योंकि पूरी जो चॉल थी सारे लोग तैयार थे, लेकिन हमज़ा की वजह से वो काम रुका हुआ था, इसलिए वो हमज़ा से धमकी देकर उससे साइन भी करवा लेती है। एक दिन हमज़ा का बॉस उसके घर पर आता है, क्योंकि ऑफिस के एक ड्रॉवर की हमज़ा के पास थी। हमज़ा काफ़ी दिनों से ऑफिस नहीं किया था, तो बदरू ने ऑफिस में बताया था कि हमज़ा के डैडी की डेथ हो चुकी है, इसलिए वो गाँव गया है। तो वो की लेने के लिए उसका बॉस घर पे आता है। घर आने से पहले बॉस ने हमज़ा के घर कॉल किया था गांव में, जहां पर उसे पता चलता है कि हमज़ा के डैडी की डेथ तो 1.5 साल पहले ही हो चुकी है। जब बदरू और उसकी माँ को लगता है कि उनका झूठ पकड़ा जाएगा, तो वो बॉस को हमज़ा के पास ले जाती है। हमज़ा जो है बेड पे लेटा हुआ था, जिसे उन्होंने स्लीपिंग पिल्स दी थी। बॉस को लगता है हमज़ा ने बहुत पी है, जिसकी वजह से वो बीमार हो गया है और वो उससे की लेके चला जाता है।
लेकिन जुल्फ़ी को बहुत ही डर लग रहा था, इसलिए वो बदरू और बदरू की माँ को कहता है कि उसकी मिसिंग कंप्लेंट कर दे, नहीं तो उन पर शक आ जाएगा। इसलिए जुल्फ़ी को हमज़ा के साथ रखकर बदरू और उसकी माँ हमज़ा की मिसिंग कंप्लेंट करने के लिए चले जाते हैं। लेकिन पुलिस उन पर ही शक करती है कि शायद जुल्फ़ी और बदरू का अफेयर है और उन दोनों ने ही हमज़ा को कुछ किया है ताकि वो दोनों अपना अफेयर कंटिन्यू कर सकें। बदरू उन्हें बताती है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन पुलिस कहती है कि छानबीन जो है बदरू के घर से ही शुरू हो जाएगी। इस बात पे वो दोनों बहुत डर जाते हैं, लेकिन जब पुलिस बदरू के घर आती है तो वहाँ पे उन्हें सिर्फ जुल्फ़ी मिलता है। और जुल्फ़ी ने हमज़ा को छोड़ दिया था क्योंकि हमज़ा ने उसे कहा था कि वो सब कुछ छोड़ के गाँव चला जाएगा और कभी भी उन्हें तंग नहीं करेगा। इसलिए जुल्फ़ी इमोशनल होकर उसे छोड़ देता है स्लीपिंग इंजेक्शन देकर, जिसकी वजह से हमज़ा थोड़ा सा अनकॉन्शियस था और वो इधर उधर भटक रहा था। पुलिस को उस घर में हमज़ा नहीं मिलता, तभी इंस्पेक्टर को कॉल आता है कि हमज़ा जो है पुलिस स्टेशन में है। पुलिस को अभी भी लग रहा था जुल्फ़ी और बदरू का अफेयर है, तो जुल्फ़ी उन्हें बताता है कि उसे बदरू पसंद नहीं बल्कि बदरू की मम्मी पसंद है। ये सुन के सब लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि सबको लग रहा था कि जुल्फ़ी को बदरू में इंटरेस्ट है, लेकिन जुल्फ़ी को बदरू की मम्मी में इंटरेस्ट था। सब लोग जो है पुलिस स्टेशन जाते हैं, वहाँ पे हमज़ा बैठा था। हमज़ा पुलिस को अनकॉन्शियस स्टेज में ही बता रहा था कि उसे घर में मार रहे हैं, लेकिन पुलिस को लगता है कि वो फिर से पी कर आया है और बदरू भी नाटक करती है कि तुम कहाँ चले गए थे मुझे छोड़कर, पी कर यहाँ वहाँ भटकते हैं। और वो दोनों फिर से उसे सब लोग घर लेकर आते हैं। घर लेकर आने के बाद कई बार वो सोचते हैं कि उसे मारेंगे कैसे, तो अलग अलग प्लान्स बनाते हैं मारने के, लेकिन उन्हें कोई भी प्लान परफेक्ट नहीं लगता। तो उसे वो दारू पिला के छत से फेंकने का सोचते हैं। जब वो उसे छत पर ले जाते हैं तो हमज़ा फिर से बदरू को इमोशनल करता है और उसे कहता है कि वो उन्हें छोड़कर चला जाएगा गाँव और वो कभी उन्हें परेशान नहीं करेगा। इसके लिए बदरू उससे एक वीडियो रिकॉर्ड कराती है कि वो वीडियो में कन्फेस करे कि वो बदरू को कैसे मारता था, जिसके लिए हमज़ा रेडी हो जाता है। तो वो सब लोग हमज़ा को नीचे लाते हैं घर में और हमज़ा से एक वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं कि वो कैसे बदरू को हमेशा मारता था। उसे लगता था कि वो शराब पीने से मारता है, लेकिन उसकी फितरत ही ऐसी थी कि वो हमेशा मारता था, जिसकी वजह से बदरू का मिसकैरेज हुआ था। और इसलिए हमज़ा अपने आप को इस बात का कसूरवार ठहराता है और वो यहाँ से चला जाना चाहता है। ये सब वीडियो रिकॉर्ड करके वो बदरू को देता है, जिसे बदरू उसे अपलोड करने के लिए कहती है और वो अपने सोशल मीडिया पर उसे अपलोड कर देता है। इसके बाद हमज़ा को लगता है कि बदरू अब उसे छोड़ देगी, लेकिन बदरू कहती है कि वो अब इसे नहीं छोड़ेगी और वो इसे मार डालेंगे। इसलिए वो सब प्लान करते हैं कि हमज़ा को रेल की पटरी पर डाल देंगे उसे शराब पिलाकर, ताकि सबको ऐसे लगेगा कि हमज़ा ने पीकर वहाँ पे सुसाइड कर लिए हैं। और वो ऐसा करते भी है, ट्रेन की पटरी पर हमज़ा को बांध देते हैं। कि तभी बदरू को रियलाइज़ होता है कि वो एक मेंढक है और बिच्छू नहीं है, यानी कि अगर उसने हमज़ा के साथ ऐसा किया तो शायद उसमें और हमज़ा में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। इसलिए वो अपने माँ से रिक्वेस्ट करती है कि हमज़ा को छोड़ दे और वो जाके हमज़ा को छोड़ देती है। लेकिन हमज़ा पटरी से निकलने के बाद फिर से बदरू के साथ लड़ने लगता है। बदरू हमज़ा से कहती है कि वो उसे छोड़ चुकी है और अब उसके साथ नहीं रहेगी। तो हमज़ा फिर से उस पर अपना हक जमाने की कोशिश कर रहा था। वो बदरू को धमकी दे रहा था कि जैसे तुम्हारे बच्चे को मार दिया वैसे तुम्हें भी मार दूंगा मैं। और तभी वहाँ पे एक ट्रेन आ जाती है और जिसके नीचे हमज़ा आ जाता है और उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है और वो सब वहाँ से निकल आते हैं। बदरू ने जो हमज़ा का वीडियो रिकॉर्ड किया था वो उसने आधा ही किया था, जिसमें उसने कहा था मैं इन्हें सबको छोड़कर चला जाऊंगा, और उसने वही वीडियो अपलोड किया था। यानी कि हमज़ा से उसने एक सुसाइड नोट वाला वीडियो शूट करवा लिया था, इसलिए सबको लगता है कि हमज़ा ने सुसाइड कर लिया। तभी हमें एक और सीक्रेट रिवील किया जाता है कि बदरू की जो पापा थे उसको भी बदरू की मम्मी ने ही मारा था, क्योंकि वो भी बदरू की मम्मी के साथ सेम ऐसा ही करते थे। इसलिए एक दिन बदरू की मम्मी ने अपने बचाव में उन्हें मार दिया था, जिन्हें एक कसाई मदद करता है और वो बदरू के पापा की लाश को ठिकाने लगा देता है। जिसके बाद बदरू की मम्मी ने बदरू को अकेले ही संभाला था और उसे बड़ा किया था। फिर हमें बदरू दिखाई जाती है जो अपनी ड्रीम लाइफ जी रही थी, जैसे वो पहले चाहती थी। और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। इस मूवी की मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी, जहाँ पर बदरू की मम्मी इंस्पेक्टर से कहती है कि हस्बैंड इस तरह से जानवर क्यों बन जाते हैं। तो इंस्पेक्टर उन्हें जवाब देता है क्योंकि वो वाइफ उन्हें बनने देती हैं। अगर आपके साथ कोई क्राइम हो रहा है या गलत हो रहा है तो आपको पहले ही बार में उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। अगर पहले ही बदरू हमज़ा को रोक देती या छोड़ देती तो शायद इस सब की नौबत भी नहीं आती, लेकिन उसने हमज़ा को हर बार मौका देती गई, जिसका अंजाम आज ये हुआ।
तो इसलिए आपके साथ गलत जब भी हो तब भी उसके लिए आवाज़ उठाए। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो ये फ़िल्म नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है, आप वहाँ पे जाके इसे देख सकते हैं। फ़िल्म अच्छी थी, आप इसे ज़रूर एक बार देखिए। तो अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।